एहसान भाई साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं। कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा, जा रहा है पाकिस्तान से। ये हालात कैसे पेश आए हैं? मियाँ साहब, जब पाकिस्तान बना अगस्त 1947 में, हम्म, बलूचिस्तान हम्म, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। हम्म, हिस्सा जो आपने अलहदा कर दिया वो मशरक़ी पाकिस्तान था। ठीक है। है जी, हम्म, बलूचिस्तान नहीं था। हम्म, बलूचिस्तान 1948 में हम्म, ये मुआहदा करके हम्म, मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ हम्म। कलात का जो चेयरमैन था, जिला वाली कलात अहमद वादी यार खान। हाँ। कलात, उन्होंने एग्रीमेंट किया कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनते हैं, लेकिन हमें सूबा समझा जाएगा हम्म, और हमें हम्म, बलूचिस्तान की बतौर बलोच शनाख्त दी जाएगी। हम्म, उसके नतीजे में इस एग्रीमेंट के हम्म, कि जो हिस्सा बना ना पाकिस्तान का, हम्म, ये उस एग्रीमेंट के तहत बने थे। हम्म, तो लेकिन ये उस वादे पे कायम रहे नहीं। हम्म, मोहम्मद अली जिन्नाह तो फौत हो गए होंगे। हम्म, उसके बाद वादा तो ये था कि सूबा बनेगा बलूचिस्तान कलात। हम्म, तो इन्होंने वन यूनिट मगरबी पाकिस्तान को बना लिया। हम्म, वन यूनिट का मतलब था कि ये बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, ये सारे मिलके एक ही हम्म, हुकूमत बन गई। हम्म, जो हुकूमत पंजाब में थी, हम्म, जो वज़ीर आला पंजाब का था, हम्म, वही हुक्मरान था इन चारों सूबों पे। ना कोई हाई कोर्ट था किसी हम्म, सूबे में, हम्म, जैसे अब सारे सूबों में हम्म, हाई कोर्ट है ना। हम्म, ना कोई अहम दफ्तर था। हम्म, जितने भी अ, अ, मुकदमात हम्म, सियासी लोगों को जो साल हर साल जेलों में रहे, वो लाहौर हाई कोर्ट में आके रिटें करते थे और अपने मुकदमात हम्म, लाहौर हाई कोर्ट में भुगतते थे। हम्म, बलोच भी और पख्तूनख्वा वाले भी। हम्म, मतलब ये है कि मुझे इसलिए ज़्यादा पता है क्योंकि नैब और एएनपी से मेरा तल्लुक़ रहा है हम्म, और है अब भी, कि वो वली खां और बाचा खां लाहौर आके हाई कोर्ट में मुकदमा हम्म, भुगतते थे। हम्म, ये जो कुछ हुआ ये क्यों हुआ हम्म, मियाँ साहब? हम्म, अब वन यूनिट के नतीजे में हम्म, जो कह रहे हैं ना, नौरोज़ खां ने ये कर दिया, कलात वाले ने ये कर दिया, ये वन यूनिट के नतीजे में उन्होंने फिर जद्दोजहद की हम्म, है जी, हम्म, कि जी आपने हमें गुलाम बना लिया। हम्म, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी जद्दोजहद हुई हम्म, वन यूनिट के खिलाफ। हम्म, है जी। हम्म, अब हालत ये थी मियाँ साहब कि बलूचिस्तान के में तालीम, मतलब उस्ताद एक हम्म, टीचर, हम्म, वहाँ से कोयटे से, हम्म, बलूचिस्तान से हम्म, एक टीचर चलता था। हम्म, वो यहाँ पर अपनी ट्रांसफ़र कराने या अपना काम कोई उसे, एक उस्ताद हम्म, वो आके या सेक्रेटेरिएट है ना, हम्म, वहाँ कई कई दिन पड़ा रहता था अपना काम करवाने के लिए। और यहाँ ब्यूरोक्रेसियों ने घास नहीं डालती हम्म, थी। हैं जी, हम्म, उन्हें मुलाज़िम समझा हुआ हम्म, था। चीखे मार उठे लोग। हम्म, और उन्होंने कहा अपने हमें ग़ुलाम बनाया हुआ है और तमाम काम जो हैं हमें बलूचिस्तान से लाहौर आना पड़ता है। हम्म, और उसके नतीजे में आप क्या समझते हैं हम्म, कि बलूचिस्तान में आहिस्ता-आहिस्ता पंजाब के ख़िलाफ़, मैं पाकिस्तान का भी बात नहीं करता, पंजाब के ख़िलाफ़ आहिस्ता-आहिस्ता नफ़रत ही बढ़नी थी ना, हम्म, कि जब उन्हें पंजाब में आना पड़ता था, हम्म, लाहौर में, हम्म, जो दारुल खिलाफा था इस मगरबी पाकिस्तान का। हम्म, हाँ जी, हम्म, चीख उठे वो। यही हाल सूबा खैबर पख्तूनख्वा का हम्म, हुआ, हम्म, वो भी चीख उठे। हम्म, यहाँ बाचा खां वगैरह 7-7 साल मुकदमात भुगतते रहे, वली खां मुकदमात भुगतता रहा। अब इन्होंने, ब्यूरोक्रेसी ने रूल किया पंजाब में बैठ के, हम्म, है जी, हम्म, सारे सूबों पर हम्म, नफ़रत बढ़ी। है जी, चूँकि पंजाब रूल कर रहा था, हम्म। तो मियाँ साहब पंजाब के खिलाफ ही नफ़रत बढ़नी थी ना, ये किसी और के खिलाफ तो नहीं बढ़नी थी। जब वन वो यूनिट बना तो उस वक़्त वज़ीर आला कौन था? उस वक़्त वज़ीर आला डॉक्टर खान साहब होंगे। मुझे डॉक्टर खान मैं साहब का तल्लुक पंजाब से तो मेरा नहीं था? खिलाफ मेरा मेरा मेरा
डॉक्टर खान साहब वज़ीर आला यहाँ आके वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बने थे, पंजाब में बने थे वज़ीर आला, पंजाब में बैठता था, पंजाब में उसकी राइश थी, सेक्रेटेरिएट पंजाब में था, वज़ीर आला वहाँ बैठता था, हुक्मरानी सेक्रेटेरिएट में होती थी। मियाँ साहब ये आप सवाल कर रहे हैं इंडिविजुअल नहीं, मैं आपको मेरा कहने का आप जात पे आ गए कि फलां कौन सा, मैंने जवाब दिया डॉक्टर खान साहब थे। डॉक्टर खान साहब पंजाब से डॉक्टर खान साहब जहाँ के भी थे रूल कर रहे थे पंजाब में बैठकर, हाँ जी, सारे मगरबी पाकिस्तान तमाम सूबों पर, हत्ता के खैबर पख्तूनख्वा में जिसने उसके भाई बाचा खान ने डॉक्टर खान साहब को डिसोन किया कि हम नहीं मानते तुझे, खान अब्दुल वली खान ने जो कि उनके बच्चों की तरह से उसने बगावत की डॉक्टर खान साहब के खिलाफ कि हम नहीं मानते। एक सिक्का बंद किस्म की बात बन गई है कि पंजाब से नफरत। मेरा ख्याल है कि उसको साथ साथ क्लियर करने की भी जरूरत है। वन यूनिट ने नफरत की, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वन यूनिट पंजाब ने तो नहीं बनाया, वन यूनिट बनाया मरकज ने। मरकज में सूबे थे, सारे लोग थे, और जब वन यूनिट बना तो इस पूरे सूबे का, यानी ये जो मगरबी पाकिस्तान है, इसका जो सरबराह बना, हुकूमत जिसको मिली, वो डॉक्टर खान साहब है। तो पंजाब से नफरत क्यों हुई? मतलब लोगों की नफरत का सबब पंजाब क्यों बने? मैं तो बलूचिस्तान की, सूबा खैबर पख्तूनख्वा की, सिंध की, मशरकी पाकिस्तान के मामला, इनकी बात कर रहा हूँ। आप अभी उतर आए हैं उस बात पे कि पंजाब में के खिलाफ नफरत क्यों हुई। हाँ, आपने ये जिक्र किया। मुझे मैं वही मैंने आना था कि पंजाब के लोगों को क्यों मार रहे हैं, शनाख्ती कार्ड देख देख के उनको कत्ल कर रहे हैं, अभी मुझे आना था। आपने बलूचिस्तान के मामलात को बिल्कुल एन गैन कर दिया। नहीं, एन गैन इसलिए कर दिया, मैं ये कहने वाला था कि बलूचिस्तान पर एक तो फौजकशी हुई है जी, उन्होंने जिस वक्त वन यूनिट बनाया, नौरोज़ खान ने वन यूनिट के खिलाफ, नौरोज़ खान बड़ा वहाँ सरदार भी क्या था कि वो गुलाम नहीं बनना चाहता था, उसने स्ट्रगल की है जी वन यूनिट के खिलाफ। तो उसके नतीजे में अयूब खान ने है जी 1958 में उसे कहा, नौरोज़ खान को कुरान उठाया इन्होंने कि जी आप नीचे आ जाएं, हम आपसे डायलॉग करते हैं, ये आप बलूचिस्तान के लोगों से करते रहे ये कुछ। वो नीचे आ गया, उसने कहा कि हम कुरान को मानते हैं। हाँ, ठीक है। इन्होंने कुरान पर कसम तोड़ी, उसको गिरफ्तार कर लिया और उसके बेटे को और उनके साथियों को फांसी दे दी। नौरोज़ खान हीरो था बलोचों का, हर कौम का एक हीरो होता है जी, उनका हीरो था वो। और अगर आप यहाँ कायदे आज़म को, मोहम्मद अली जिन्ना को धोखा दे के उसको नुकसान पहुँचाए, तो वो जो मोहम्मद अली जिन्ना को हीरो मानती है तो वो नफरत करेगी उस तबके से जो उसके साथ जुल्म करेगा। नौरोज़ खान के साथ जो कुछ जनरल अयूब खान ने किया वो गलत था। नौरोज़ खान से हमें हमदर्दी है, वो एक पॉलिटिकल जदोजहद कर रहा था, उसे करनी चाहिए थी, उसका हक बनता था। अब क्वेश्चन ये है कि जो जनरल अयूब खान ने किया वो एक महकमे का, जो हमारे पाकिस्तान का सबसे मुअस्सर महकमा है, ताकतवर महकमा है, उसका हेड था। तो उसके किरदार की जिम्मेदारी पंजाब पे क्यों है? पंजाब से जो नफरत जिसका जिक्र आपने किया, शुरू में किया, उसकी जिम्मेदारी पंजाब पे क्यों है? वो सारे सूबों पे आए, अगर सारे सूबे उस महकमे की गैर कानूनी किसी कार्रवाई पे उसके खिलाफ जदोजहद करें, ये तो ठीक है, ये होना चाहिए, लेकिन उसकी जिम्मेदारी, उसके किरदार का जिम्मा बोझ वो भी पंजाब उठाए, क्यों उठाए? आपने ये बात की ना कि पंजाब के लोगों को शनाख्ती कार्ड देख देख कर क्यों मारा जा रहा है वहां पे बलूचिस्तान पे? आपने ये, मैं आपको ये कह रहा हूँ, अभी मैंने उधर आना था, आपने बलूचिस्तान का मामला जो है तारीखी के वजूहात क्या हैं जिस वजह से उन्होंने नफरत की पंजाब से या पाकिस्तान से। उनका हीरो है नौरोज़ खान, उनको तुमने उसके बच्चों को फांसी दी, वहाँ के अवाम को
आप लोगों से मोहब्बत होगी, ये या ठीक है, ये पाकिस्तान से मोहब्बत होगी, ये ठीक पंजाब से मोहब्बत होगी, हुँ, अयूब खान से मोहब्बत होगी, हुँ, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी से मोहब्बत होगी। हुँ, उनका हीरो मार दिया हुँ, आप लोगों ने, हुँ, उनका अकबर बुगती को मार दिया, उनका हीरो मार दिया। हुँ, आप फिर कह रहे हैं कि जी ये नफ़रत क्यों कर रहे हैं? आप उस पे आ गए हैं, बजाय इसके कि मुझे वजूहात बयान कर लेने दें मियाँ साहब, हुँ, कि 1948 में हुँ, आपने बलूचिस्तान पे फ़ौज कशी की, हुँ, कि इसलिए की हुँ, कि जी आप ने हमने जो वादा किया था, वादा आपने तोड़ा। इन्होंने कहा आप गद्दारी कर रहे हैं, उस पे 1948 में फ़ौज कशी की। हुँ, फिर 1958 में की हुँ, फ़ौज कशी हुँ, बलूचिस्तान पे, हुँ, फिर 1962 में की हुँ, हुँ, फ़ौज कशी हुँ, बलूचिस्तान पे, हुँ, और फिर 1973 में भुट्टो ने फ़ौज कशी की ईरान के शहंशाह के हुँ, कहने पर। हुँ, हुँ, और उनकी जितने नुमाइंदे थे मियाँ हुँ, साहब बलूचिस्तान के, हुँ, कि जो वहाँ वोट लेके बलोचों के आए थे, हुँ, हुँ, खैर बख्श मरी, हुँ, अताउल्लाह हुँ, मैंगल, बजिंजो, ये सारे, हुँ, उसको भुट्टो ने गिरफ्तार इन्हें किया। हुँ, किसमें? गद्दारी में, हुँ, हैं जी। हुँ, ना कोई गद्दारी हुई थी, हुँ, हुँ, ये तारीखी तौर पे बताएँ हुँ, कि उन्होंने गद्दारी क्या की हुँ, थी। हुँ, हुँ, अब ये कह रहे हैं कि बलोच ये कर रहे हैं, हुँ, बीएलए बन गया, हुँ, फलां बन गया, हुँ, नौजवान मुंडों की बात करते हैं, हुँ, जो वहाँ के नुमाइंदे थे हुँ, मियाँ साहब। हुँ, अब मैं कहूँ कि जी बाचा खां वहाँ नुमाइंदा था, हुँ, हुँ, सूबा खैबर पख्तूनख्वा, बात सुन लेना, हुँ, है जी। हुँ, उसको गाली देंगे आप लोग, हुँ, तो लोग वहाँ माइंड हुँ, करेंगे। हुँ, यही हालत है बलूचिस्तान की थी, हुँ, जब आप फौज कशी करेंगे। हुँ, अब आप भुट्टो हुँ, वहाँ फौज कशी करेगा हुँ, शहंशाह ईरान के हुँ, कहने पे, हुँ, वहाँ के नुमाइंदे हुँ, जो वोट लेके बलोच अवाम के आए थे, हुँ, खैर बख्श मरी भी हुँ, एमएनए था, हुँ, गौस बख्श बजिंजो भी एमएनए था, हुँ, मैंगल भी वहाँ सूबे का वज़ीर आला एमपीए था। था, हुँ, एमपीए था, उसको वज़ीर आला उन्होंने बनाया, हुँ, बजिंजो को गवर्नर बनाया, हुँ, खैर बख्श मरी एमएनए बना। हुँ, उनकी हुकूमत तोड़ी हुँ, अयूब इसने, भुट्टो ने। भुट्टो ने, हुँ, उनकी हुकूमत तोड़ी, हुँ, और मैंगल को हुँ, वहाँ ख़त्म की उनकी हुकूमत। हुँ, और मैंगल के बेटे असद को, हुँ, नौजवान बच्चे को, हुँ, इसके दौर में हुँ, ये कहता है फ़ौज ने मारा, हुँ, उसको मार दिया हुँ, गया, हुँ, जिसकी कब्र आज तक नहीं हुँ, मिलती। हुँ, मियाँ साहब वो भी इंसान हैं, हुँ, कोई मेरा मतलब है कब्रें नहीं हैं बलोच की या खैबर पख्तूनख्वा की या दूसरे सूबों की। हुँ। ये आप सवाल करते हैं कि जी ये नफ़रत क्यों? मैं वजूहात बता रहा हूँ कि क्यों पैदा हुई अच्छा भाई नफ़रत। साहब थोड़ी-सी अब मुझे सुन थो तो थो लें, थोड़ी-सी अब मुझे ये जो ये जो फ़ौज कशियाँ हुँ, हुई, हुँ। इनकी बात तो मैं बता दूँ आपको। मैं जी। थोड़ी-सी ये ताकि बात की समझ आए, मैं आपसे भाई साहब ये अर्ज़ करूँ कि जिन्ना साहब ने बलूचों को जो पाकिस्तान का हिस्सा बनाया, एक कलात को एक एग्रीमेंट के थ्रू। एग्रीमेंट के थ्रू और जिसमें जबर शामिल था, जिन्ना साहब का ताल्लुक पंजाब से नहीं था। दूसरी बात, अयूब खान ने ऑपरेशन किया वहाँ पे, 1 यूनिट बना। अयूब खान का तल्लक भी पंजाब से नहीं था। मैं साथ-साथ चाहता हूँ कि पंजाब की जो पोज़ीशन है, पंजाब के मुतल्लक जो गलतफ़हमियाँ हैं, पंजाब ने अगर किसी जगह पे गलती की है, मैं पंजाब का नुमाइंदा नहीं हूँ भाई साहब। मैं एक जनरली जो मिसकंसेप्शन है, उसको मैं चाहता हूँ कि सामने आए। अयूब खान का तल्लक पंजाब से नहीं था। 1 यूनिट बना तो 1 यूनिट का जो सरबराह हुकूमत बना, वो पंजाब से नहीं था। डॉक्टर खान साहब थे, उनका तल्लक खैबर पख्तूनख्वा से था। भुट्टो ने जो ऑपरेशन किया, भुट्टो ने अताउल्लाह मैंगल के साथ जो किया, वहाँ की हुकूमत जो ख़त्म की, भुट्टो का तल्लक भी पंजाब से नहीं था। तो इस वक़्त सिचुएशन जो पंजाब के खिलाफ ख़ास तौर से एक गाली बना दी गई है, जो पंजाब को से बहुत ज़्यादा नफ़रत की गई है। मेरा ख़्याल है कि पंजाब के लोगों की इस बुनियाद पे कमज़ोरी है कि उन्होंने कभी इसको अंडरस्टैंड नहीं किया और अपने ऊपर वो सारी ज़िम्मेदारियाँ लेते मियाँ हैं। साहब बात ये है कि जितना पंजाब के बलूचों के नुक्ता साथ गलत हुआ। पंजाब के नुक्ता निगाह से जितनी तफ़सील हुँ, आपने बयान की, हाँ। सवाल आपका बलूचिस्तान के मुतल्लक जी, था, जी, जी। लेकिन आपने डिफेंड किया है पंजाब को। इसलिए मेरा मतलब है इसलिए नहीं, आपने मुझे बलूचिस्तान के मुतल्लक बात ही नहीं करने आप दी। करें, हम करेंगे बात। वो मैं कह रहा हूँ ये सारा कुछ, हाँ। ये इसलिए नफ़रत बढ़ी, हुँ, ये अयूब खां, भुट्टो, फलां और फलां, ये पंजाब के सर पे
सारा कुछ करते थे, ब्यूरोक्रेसी पंजाब से थी। ये चूँकि आबादी, बात तो आप सुन लें, आबादी पंजाब की ज़्यादा थी, ब्यूरोक्रेसी यहाँ की थी, सेक्रेटेरिएट यहाँ का था, सारा कुछ ये पंजाब के सर पे करते रहे मियाँ साहब, भाई साहब इसलिए नफरत बढ़ी। भाई साहब, भुट्टो ने पंजाब के जरिए हुकूमत की, पंजाब का खुद पंजाब से पंजाब ने वोट दिए, पंजाब ने वोट दिए, सिंध ने भी वोट दिए, खैबर पख्तूनख्वा से शायद थोड़े वोट मिले, बलोचिस्तान से थोड़े वोट मिले, सिंध ने भुट्टो को कम वोट दिए, पंजाब ने दिए। भाई साहब मैं कहता हूँ कि वोट दिए, लेकिन सिंध जो सारे सिंध के लोगों ने दिए, सिंध में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। जी जी, उसने तो बलोचिस्तान में भी अपनी हुकूमत बना ली थी भुट्टो ने। बलोचिस्तान की हुकूमत तो सबको पता है कि वहां पे उसकी हुकूमत नहीं बनती थी, कोई एक मेंबर भी नहीं था, हाँ उसकी हुकूमत नहीं बनती थी, लेकिन सिंध में तो उसकी लीगल हुकूमत बनी, लीगल हुकूमत थी उसकी। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि भुट्टो वजीर आजम बना, पंजाब के लोगों ने भी उसे वोट दिए, पंजाब के लोगों से ये हमाकत कह लें या जो भी कह लें, उसे पंजाब ने वजीर आजम, मैं कह रहा हूँ वहाँ के नुमाइंदे, अच्छा, इसने हुकूमत तोड़ी, हाँ, वहाँ के नुमाइंदे जिनको बलोच अवाम ने वोट दिए हुए थे, उनको गिरफ्तार किया, उनको हैदराबाद ट्रिब्यूनल बनाया, उनको गिरफ्तार 6 साल रखा। ठीक है, ये किसका हक है कि किसी सूबे के लोगों, किसी कौम के, मैं कौम मानता हूँ, मैं बलोचिस्तान के लोगों को, कौम के लोगों को इलेक्टेड लोग मुंतखब वहाँ के लोगों को गिरफ्तार किया जाए और 6 साल गद्दारी का इल्ज़ाम लगाकर, और जो बाद में साबित भी ना हुआ, उन्होंने कहा भाई ये गलत कह रहा है, उन्हें 6 साल इन्होंने कैद रखा, खैर बख्श मरी को, बजिंजो को, मैंगल को। और आपको ये पता होना चाहिए, ये कहते हैं सरदार सरदार सरदार, अताउल्लाह मैंगल ने बतौर वजीर आला सरदारी सिस्टम ख़त्म कर दिया था। एक सरदार ने, जो बहुत बड़ा सरदार था, जब वो वज़ीर आला बना, उसने कहा आज के बाद बलोचिस्तान में सरदारी सिस्टम ख़त्म। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक, ये किया। अब इन्होंने बजाय उनके हुकूमत बन गई एक छोटे सूबे की, उन्हें काम करने देते, वहाँ बहाने से ये ऑपरेशन करते रहे। 48 में ऑपरेशन हुआ, 58 में ऑपरेशन हुआ, 62 में ऑपरेशन हुआ, 5वां ऑपरेशन 1973 में हुआ, छठा ये 2006 में हुआ। ये कौन सा ऑपरेशन है? जब अकबर बुख्ती को मारा गया और जनरल परवेज मुशर्रफ, अब आप कहेंगे वो भी दिल्ली का था, उसने बड़े सीना तान के कहा कि मैंने एक गद्दार को मैंने कत्ल कर दिया है, जिसके नतीजे में जो चीफ जस्टिस था, काजी फाइजी था, वो उस वक्त चीफ जस्टिस था बलोचिस्तान का, उसने वहाँ पर ट्रायल करके जुरिसडिक्शन लेके उसको परवेज मुशर्रफ के खिलाफ FIR लिखवाई और इसको कत्ल करार दिया कि इसने कत्ल किया है उसको। और वहाँ पर जिसको आप डिफेंड कर रहे हैं, जिसके सर पे फौज अमल करती रही है, उसने फौज के नुमाइंदे परवेज मुशर्रफ ने 7 साल, जो चीफ जस्टिस ने FIR कराई थी उसके खिलाफ, उस पर 7 साल वो अदालत में पेश नहीं हुआ। मियाँ साहब आप जुल्म करते ना, मैं इसको साथ इसके मैं साथ नहीं हूँ कि पंजाब के मजदूरों को यूं करके नहीं, मैं वो ही बात कर रहा, बात सिर्फ पंजाब की आता है। भाई साहब, बलोचों के साथ जो हुआ उनके साथ जुल्म हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं। जितने ऑपरेशन आपने गिनवाए, ऑपरेशन जब नहीं भी हो रहे थे तो तब भी बलोचों को आज़ादी नहीं थी, वो खुद इख्तियारी नहीं थी जो दूसरे सूबों के लोगों की थी। एक बात रह गई थी, वो भी सुन लो, सुई गैस निकला, वहाँ मिनरल्स बेपना सुई गैस निकला बलोचिस्तान से। तमाम पाकिस्तान में, पंजाब में सुई गैस इस्तेमाल हुआ, सुई गैस पहुँच गया। अगर कहीं नहीं था तो वो कोटे में नहीं था और बलोचिस्तान में नहीं था। मेरा मतलब इससे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन आप और क्या करना चाह रहे हैं? मैं एग्री करता हूँ। बलोचों की आपके एग्री करने से क्या फर्क पड़ता है कि आप बलोच जो मारे गए हैं, जो जुल्म जिन पे हुआ, वो अंडू हो जाएगा आपके एग्री करने से? भाई साहब, अंडू नहीं होगा। मुझे रीजन तो मुझे देने दें आप। मेरा मतलब और भी रीजन आप, मेरा मतलब है कि आप ये साबित करने के लिए कि ये पंजाब बेगुनाह है, इसलिए मैं कहता हूँ तमाम आर्मी, तमाम ब्यूरोक्रेसी और तमाम जागीरदार, ये सारे अंग्रेज के एजेंट, ये सारे के सारे
ये पंजाब के सर पे जुल्म सितम करते रहे। किन पे? बलूचिस्तान पे भी और खैबर पख्तूनख्वा के वहाँ के इलेक्टेड लोगों पर, वहाँ के अवाम पर भी ये जुल्म करते रहे। तो इन्होंने किसके पर किया? पंजाब के सर पे, जिनके जहाँ पर जागीरदार अंग्रेज़ के एजेंट थे, जहाँ पर ब्यूरोक्रेट थे, जिन्होंने इस मुल्क की हुकूमत ना संभाली, बिला बगैर किसी हक के संभाली। इनको क्या, मेरा मतलब है, इन्हें हक क्या था? आप पाकिस्तान के सीनियर तरीन वकला में से हैं, सीनियर तरीन वकील हैं और सीनियर सियासतदान हैं। मैं बिल्कुल बहुत क्लियरली ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आपका ये इल्ज़ाम पंजाब पे बेबुनियाद है। मैंने लगाया ही नहीं। सुन ले ऐसे ना मुझ पे इल्जाम ना लगाएं। नहीं, मैं इल्जाम नहीं। उस वक्त कहेंगे बेबुनियाद अगर मैंने उसे कहा हो कुछ। मैंने कहा ही नहीं कुछ। आपने ये कहा कि ये जितना जुल्म बलूचिस्तान के साथ हुआ है उन्होंने किया पंजाब के सर पे। ये तो आप कह रहे हैं ना, पंजाब पे इल्जाम नहीं है, उन पे इल्जाम है जिन्होंने पंजाब को मिसयूज किया। आप ये कहना कि जो जितना जुल्म हुआ बलूचिस्तान के साथ वो पंजाब के सर पे हुआ। सर पे किन्होंने किया? बात फौज ने किया, ब्यूरोक्रेसी ने किया, जागीरदारों ने किया। सुन लें, अयूब खान का तल्लक पंजाब से कह दिया पंजाब से नहीं था, भुट्टो का पंजाब से नहीं था, और ये इसका जो वज़ीर आला बना उसका भी नहीं था। ये तो हो गई बात। आप भाई साहब मुझे आप ये बताइए, मैं कह रहा हूँ पंजाब के सर पे किया इन्होंने। पंजाब के सर पे ही बात ये क्लियर करते हैं। मुझे आप ये बताइए कि अगर कोई जर्नैल, अगर कोई ब्रिगेडियर, अगर कोई कर्नल सिंध से है, सिंध से था, तो क्या उसका स्टैंड पंजाबी जर्नल से मुख्तलिफ था? क्या वो आर्मी चीफ अगर सपोज कोई था, अयूब खान था, आप मुझे बताइए कि सिंध से कितने फौजी जर्नैल या ब्रिगेडियर्स थे जिन्होंने इख्तलाफ किया जनरल अयूब खान के साथ? पंजाब से ये फौजी बनाते ही नहीं थे, ना से बलूचिस्तान से फौजी लेते थे। आप क्या बात कहानियां कह रहे हैं? ना करें खैबर पख्तूनख्वा से कोई जनरल नहीं बना। नहीं, वहाँ तो आधी फौज है। आधी फौज है, ठीक है, उसकी तो बात ही नहीं। आधा इल्जाम तो खैबर मैं बलूचिस्तान और सिंध की बात कर रहा हूँ। मैं अर्ज कर रहा हूँ, आधा इल्जाम तो आ गया। मैं इल्जाम तो नहीं बांट रहा, मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों ने, जितनों ने पाकिस्तान को और बलूचिस्तान को, खैबर पख्तूनख्वा को एक्सप्लॉइट किया है, ये पंजाब के सर पे किया। कि मैं ये एग्री करता हूँ कि पंजाब की आबादी ज्यादा है, पंजाब बड़ा सूबा है, जागीरदार यहाँ के हैं। जागीरदार तो मौलवी यहाँ का है, सिंध से भी हैं, मौलवी यहाँ का है, जिन्होंने हुकूमत की। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वही साहब, पंजाब में से किस मौलवी ने, पंजाब के किस मौलवी ये सारे इकट्ठे थे जब पाकिस्तान बना। जना के मौत मरने के बाद इन्होंने हुकूमत की, जागीरदारों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने और मुल्ला ने, इन्होंने मिलके की। वही साहब, ब्यूरोक्रेट सिंध से नहीं थे, खैबर पख्तूनख्वा से नहीं थे, इवन बलूचिस्तान से चलो आप कह सकते हैं कि कोई कम होंगे, लेकिन बलूचिस्तान से मेजॉरिटी पंजाब से। तो मेजॉरिटी चारों सूबों से ज्यादा तो नहीं थी ना, सारे सूबों से थे ना। ये सिर्फ अकेले पंजाब पे इल्जाम लगा के, यानी बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त, लेकिन ये बजाते खुद बात अंडरस्टैंड ये बता रहा हूँ कि क्यों हुआ ये। वही साहब, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, इसको सिर्फ ये कह के कि ये पंजाब की वजह से हुआ, पंजाब के ऊपर इसका सारा इल्जाम है, इसका मतलब ये है कि हम इशू को, मसैल को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। हम एक सूबे के ऊपर निशाना हम बना के सारे बाकी सूबों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। भुट्टो की जिम्मेदारी भी पंजाब के ऊपर है, अयूब खान की जिम्मेदारी भी पंजाब के ऊपर है, परवेज मुशर्रफ की जिम्मेदारी भी। आप दरअसल इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। नहीं वही साहब, मैं ये तो नहीं, आपने मुझे बात ही नहीं करने दी। वही साहब, आप बात को बलूचिस्तान के मुतल्लक बात करने के लिए मुझे आपने बिठाया और आप पंजाब पे शुरू हो गए। नहीं, आपने जब बलूचिस्तान का मैंने कुछ कहा ही नहीं। सुने तो सही ना, पंजाब के खिलाफ मैंने कहा ही नहीं। इस तरह ना करें, सारा रिकॉर्ड में है। आपने कहा, आपने बार बार कहा कि अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो वो भी पंजाब की वजह से बनी। भुट्टो ने जुल्म किया तो वो भी पंजाब की वजह से किया। बताएं ना कि सिंध से जो लोग थे, पीपल्स पार्टी के एमएनए थे, या भुट्टो के साथ जो एमएनए थे, एमपीएस थे, हुकूमत थी, क्या उसने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया? मेजॉरिटी पंजाब वाले थे। नहीं, आप मुझे ये बताएं ना, पंजाब वाले तो गलत आपने कह दिया। अगर पंजाब वाले भुट्टो के साथ थे तो आप मुझे बताइए, क्या सिंध हुकूमत ने
वहां से एहतजाजन इस्तीफा दे दिया था, मुस्ताफी हो गई थी कि हम भुट्टो के साथ नहीं चल सकते। ये गैर सियासी नहीं सवाल है, वहीं साहब इस ये तरह गैर सियासी ये सवाल है नहीं नहीं देखें कि फलाने ये किया, फलाने ये कर दिया था, फलाने तो आपने एक सवाल किया, मैंने उसका जवाब दिया। आप क्या मैं नहीं मानता, डिसएग्री नहीं करता। डिसएग्री का नहीं मसला वहीं नहीं, साहब मेरा मतलब आप तो सवाल कर रहे हैं उसने ये क्यों नहीं किया, उसने ये क्यों नहीं किया, मेरा मतलब वहीं मैं साहब जवाबदेह नहीं हूँ। नहीं जवाब दे तो वहीं साहब मैं जवाब नहीं हूँ, मैं अफगाना से मैं जवाबदेह हूँ बलोचिस्तान के साथ क्यों हुआ, और वो जो पंजाब के साथ आप कर रहे हैं मैं उसका भी जवाबदेह हूँ। मैं देता हूँ जवाब। बलोची जो जो पंजाबियों को मजदूरों को मार रहे हैं, क्या इसकी वजह ये भी नहीं है कि पंजाब के ऊपर जो इल्जामात मुसलसल लगाए जाते रहे, जिस जिस जो आप भी दोहरा रहे हैं, पंजाब से चूंकि उसका जवाब नहीं दिया गया तो वो नफरत बढ़ते 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 इस लेवल पे पहुंची। अच्छी बात है, इन्हें जवाब देना चाहिए। कौन नहीं दे रहा था जवाब? वो आम गरीब आदमी ने तो नहीं देना था, ब्यूरोक्रेट ने देना था, जागीरदार ने देना था, हाँ। सुन ले हुक्मरानों ने देना था। उन्होंने नहीं जवाब दिए, जिसके नतीजे में पंजाब इस वक्त मजलूम है। मैं ये समझ रहा हूँ पंजाब के लोग, गरीब लोग जो मजदूर हैं वो मजलूम हैं, क्योंकि वो मजदूरी करने जाते हैं, वो बलोचिस्तान में मजदूरी करने जाते हैं। वहाँ पर जो BLA वगैरह वो जो वहाँ पर इस वक्त दहशतगर्द हैं, मैं नहीं समझता कि बतौर कौम वो दहशतगर्दी करना, वो अपने पैसों के लिए, अपने मामलात के लिए, अपनी लालच के लिए वो कर रहे हैं ये सारा कुछ। वो पंजाब के को इसलिए वो कर रहे हैं कि वो ये बता रहे हैं बलोचों को कि ये जी ये सारा कुछ पंजाब ने हमारे साथ किया है, वो गलत कह रहे हैं। ये पंजाब ने नहीं किया। मैं यही बात वही साहब ये मैं सुन लेना, फिर ये गलत कर रहे हैं। ये मजदूर वहाँ पर मजदूरी करने जाता है, ये तुम्हें एक्सप्लॉइट करने नहीं जाता। तुम जो एक्सप्लॉइट करते रहे, जिन्होंने तुम्हें मारा, सब कुछ हुआ, ऑपरेशन हुए, सब कुछ हुए, तुम उनसे ओहदे लेते रहे, तुम उनके साथ मुलाजमतें करते रहे, सब कुछ किया। इसलिए ये जो कुछ हो रहा है पंजाब के मजदूरों को मारना, ये गलत हुआ है। इसको कोई सियासी कारकुन, कोई सेकुलर आदमी, मजहब का तो ये आलम है कि वहाँ पर ईद मिलादुन नबी पर भी उन्होंने खुद कुछ धमाके किए, जिसमें 60 बंदे शहीद हो गए, और जुम्मे की नमाज़ों में इन्होंने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी और उधर भी धमाके किए। इसलिए मैं ये समझता हूँ ये जुल्म है, और ये इन्हें हम नहीं मानते इस बात को। वहीं साहब ये जुल्म है, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि उनके अंदर ये जो इस तरह से शिद्दत पसंदी आई है उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की मजमूई तौर से, जिसमें बलूचिस्तान शामिल नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान को बाद में शामिल किया, और आम कोई भी जो तारीख़ को जानने वाला इंसान है वो समझता है कि कलात या बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का हिस्सा बना वो बहुत खुशी से नहीं बना था। उन्होंने एक ऐसे एग्रीमेंट के ऊपर रज़ामंदी ज़ाहिर की जो उन्हें मजबूरन कबूल करना पड़ा, और यही वजह है कि खान ऑफ कलात का जो छोटा भाई था उसने इसको नापसंद किया। मैं कह रहा हूँ अगर मजबूरन भी वो आ गए थे, ये उन्हें एक्सप्लॉइट ना करते, उनकी गुर्बत दूर करते, उनको नौकरियां मिलती, वहाँ सनतें लगती, छोटी सी आबादी थी, हैं जी, वो खुशहाल हो जाते, तो बिल्कुल ठीक हो जाता। तो मैं इस बात को थोड़ा सा जो आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जो जहाँ पे डिफर करता हूँ, वो ये कि उनका जो इस्तेसाल हुआ, जो उनको उनके साथ एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट पे प्रॉपरली अमल नहीं हुआ, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ पंजाब पे नहीं, सिंध भी उसमें बराबर शरीक है, खैबर पख्तूनख्वा भी उसमें बराबर शरीक है। एग्री करता हूँ, सारा पाकिस्तान बगैर गरीब अवाम के। मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, है जी। ये बाकी स्वाय बलोचों के बाकी सारा जो पाकिस्तान था, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब, इन सब ने उनको एक्सप्लॉइट किया, उनके साथ खड़े नहीं हुए, और आज भी शायद उस हद तक नहीं ये लोग उनके साथ खड़े। मैं ये आपको थोड़ी सी अमेंडमेंट के साथ एग्री कर रहा हूँ कि उनको जो एक्सप्लॉइट किया,
वहाँ ना सिंध के अवाम ने किया, ना पंजाब के अवाम ने किया, ना से पख्तूनख्वा के अवाम ने किया। वे उनको जो एक्सप्लॉइट किया यहाँ के हुक्मरानों ने, ब्यूरोक्रेट ने, जागीरदार ने और मुल्ला ने, हैं जी, हुकूमतें की। उनको अगर छोटी सी आबादी थी, हाँ जी, हाँ जी, मियाँ साहब 50 लाख की आबादी थी, और पाकिस्तान का जो एरिया है सबसे ज्यादा पाकिस्तान का एरिया बलोचिस्तान में है। अगर ये हुक्मरान वहाँ सनतें लगाते, वहाँ मिनरल्स को एक्सप्लोर करते, इन्होंने नहीं किया। इन्होंने अपनी लूट मार एक्सप्लॉयटेशन की। मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे कि ये बलोचिस्तान ऐसे नहीं था जैसे ये मजबूरन आया पंजाब पाकिस्तान में, मजबूरन आया है जी, थैंक यू, आ गया। लेकिन इसको एक्सप्लॉइट किया गया कि ना करते तो आज पाकिस्तान खुशहाल होता। अब भी खुशहाल होता या ना होता, कम से कम बलोचिस्तान में जो इस वक्त शिद्दत पसंदी है, आप ना इससे एग्री करें, मैं कहता हूँ अगर बलोचिस्तान को ये सनतें लगाते करते तो यहाँ का पाकिस्तान का मजदूर रोटी खाता। बहुत शुक्रिया एहसान भाई साहब।